Hello student, welcome back to Rai classes. Today we are going to study the first chapter of class 10th chemical reaction and equation. बच्चों हमने आपको पहले ही एक वीडियो दिया जिसमें आपको ये बोले थे कि अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो 10th की केमिस्ट्री आपके मुट्ठी में होता है। पहले ही हमने आपसे बोला, तो अगर उस वीडियो को आप देख लिए होंगे तो ये जो आज दूसरा हम लोग देखने जा रहे हैं लेक्चर 2, ये आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होगा। और पहला जो चैप्टर आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसको हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दैट इज योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th। तो केमिकल reactions and equation, chemical reaction and equations, that's your first chapter। आइए इसके बारे में हम बात करते हैं कि कैसे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शंस का। अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो बच्चों हम लोग छोटे क्लास से 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होता है। फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, और अगर केमिकल चेंजेस आपको समझ में आ गया है तो आप कह सकते हो कि हमें केमिकल रिएक्शन आता है। केमिकल चेंजेस की बात कर लें बेटा, तो केमिकल चेंज को आप पढ़े हुए हो कि अगर कोई सबस्टेंस अगर अपने नेचर और आइडेंटिटी को अगर चेंज कर देता है तो फिर अपने इनिशियल कंडीशन में वापस नहीं आता, तो उसे आप बोलते हो क्या? केमिकल चेंजिंग, है ना। बहुत से एग्जाम्पल्स आप केमिकल चेंज को जानते हो। मिल्क से कर्ड का बनना, दूध से दही का बनना, पेपर को जला देना, फूड का डाइजेस्ट हो जाना, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सभी केमिकल चेंज में आती हैं। और केमिकल चेंज आता है तो आप केमिकल रिएक्शन को समझा सकते हैं। आपका चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, आप कह सकते हैं कि सर अगर कहीं पे केमिकल चेंजिंग हो रहा है तो उसको आप कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन को आप केमिकल चेंज से ही समझाओगे। केमिकल चेंज का मतलब ही होता है केमिकल रिएक्शन। बेटा इसको समझ के करना है। केमिकल रिएक्शन की आपको डेफिनेशन रटना नहीं है, आपको समझना है। नेचर में आप देखते हो कि केमिकल चेंजिंग हो रही है, और केमिकल चेंजिंग हो रही है तो आप कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो कैसे हम समझा सकते हैं केमिकल रिएक्शन को, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस are characterized, chemical reaction are characterized by the change in nature, by the change in nature and identity, by the change in nature and identity of the initial substance, of the initial substance that has undergone changes। बेटा
आप समझा सकते हो कि केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन नेचर एंड आइडेंटिटी। नेचर और आइडेंटिटी में क्या होता है बेटा, चेंज हो जाता है, यानी केमिकल चेंज हो जाता है, फिर वापस नहीं आ सकता, अपने इनिशियल कंडीशन में वापस नहीं आ सकता, तो डेट इज नोन एज द केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल देख लें, वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल, शुगर ले लो बेटा, शुगर, और उसको हीट कर दो। हीट करने के बाद क्या मिलेगा आपको, देखा है कभी? आपको बिल्कुल ब्लैक ब्लैक मिलेगा, और वो ब्लैक ब्लैक क्या होगा, वो ब्लैक ब्लैक कार्बन होगा। तो बेटा फिर कार्बन से अगर आप चाहो कि शुगर के क्रिस्टल को फिर वापस कर लें तो आप नहीं गेन कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि शुगर का हीट करना भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, केमिकल चेंजेज हो गया। जैसे बेटा अगर हम शुगर की बात करें, C12 H22 O11, दैट इज द शुगर, दैट इज द शुगर। शुगर का फार्मूला है बेटा, आप जानते हो। अगर इसको आप हीट कर देते हो तो ये क्या होता है, 12 कार्बन, ये ब्लैक कलर का होता है बेटा, ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा और वाटर क्या होगा, बाहर आ जाएगा। आप सोचो कि इस कार्बन से आप फिर वापस आ जाओ इस शुगर में, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेट इज द केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज हो गया बेटा तो हम कहेंगे कि सर इट इज द केमिकल रिएक्शन। तो आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आ गया है। इट इज क्लियर, आ गया समझ में? केमिकल रिएक्शन क्या है, क्या होता है, नेचर एंड आइडेंटिटी को अपने क्या करता है, चेंज कर देता है, वापस नहीं आ सकता, उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं केमिकल रिएक्शंस के, जो हम डेली लाइफ में हम देखते हैं कि किसको किसको आप दे सकते हो, कौन कौन से एग्जाम्पल आप दे सकते हो जो आपके डेली लाइफ में होता है। जैसे अगर हम पहला कह दें तो मिल्क को आपने बोला कि अगर रूम टेम्परेचर पे मिल्क को छोड़ दो, क्या हो जाता है, चेंज हो जाएगा, वो फट जाएगा दूध। तो आप बोलोगे कि सर अब वो वापस नहीं आ सकता मिल्क में, है ना। तो डेट इज द केमिकल चेंज। तो क्या बोल सकते हैं कि मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। गर्मी में आप क्या करो बेटा, मिल्क को रूम टेम्परेचर पे छोड़ दो, केमिकल चेंज आपको मिल जाएगा। सेकेंड एग्जांपल देख लें डेली लाइफ में, एन आयरन बेटा, पैन ले लो, कढ़ाई जिसको बोलते हो, या नेल ले लो, टू exposed humidity या humid atmosphere, आयरन नेल ले लो या पैन ले लो या तावा ले लो जिसको बोलते हो, एक्सपोज कर दो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, क्या होगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। थर्ड और क्या दे सकते हो, और क्या, ग्रेप्स जो अंगूर होते हैं बेटा, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, अंगूर का फर्मेंटेशन हो जाता है, तो वो भी क्या होगा, केमिकल चेंज में आएगा। नेक्स्ट क्या दे सकते हो, फूड कुक्ड, भोजन अगर पक गया बेटा, भोजन को आपने अगर कुक कर दिया तो वो भी क्या होगा, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल होगा। या और क्या दे सकते हैं बेटा, और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग, क्या दे सकते हैं,
foods get digested in our body। अगर फूड का डाइजेशन हो गया हमारे बॉडी में तो वो भी क्या होगा, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल होगा। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वी रिस्पायर, हम सांस लेते हैं बेटा। ये सारी चीजें क्या हैं, केमिकल चेंज को दिखाती हैं। डेली लाइफ में हम इसको देखते हैं, तो इनको हम देख के समझ सकते हैं, बड़े आसानी से प्रैक्टिकली बता सकते हैं कि ये सब केमिकल रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये केमिकल चेंज को दिखा रहा है। और केमिकल चेंज को कैसे दिखा रहा है कि जो चेंज हो गया वो फिर अपने कंडीशन में, इनिशियल कंडीशन में वापस नहीं आ पाएगा। तो हम बोलेंगे कि सर ये सब क्या है, केमिकल चेंज हैं या केमिकल रिएक्शन है। क्लियर है? आइए इसके साथ हम देखते हैं, कुछ एक्टिविटी देख लेते हैं बेटा। केमिकल रिएक्शन का कुछ एक्टिविटी देख लेते हैं कि कैसे केमिकल रिएक्शंस होता है। तो एक्टिविटी हम देखते हैं, एक्टिविटी फर्स्ट हम देखते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट बहुत ही पॉपुलर है। आप क्या करो बेटा, मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम का रिबन, मैग्नीशियम का आप रिबन ले लो और सैंड पेपर से उसको थोड़ा सा रब कर लो, रगड़ लो। और उसके बाद जब उसको आप जलाते हो तो देखोगे क्या, डैजलिंग फ्लेम निकलेगा, डैजलिंग, चमकता हुआ। जैसे आप दीपावली पे आप फुलझड़ी छोड़ते हो ना, लगाते हो ना आप, तो उसी तरह से क्या होगा बेटा, चमकता हुआ डैजलिंग फ्लेम मिलेगा। और किस में चेंज हो जाएगा, वाइट पाउडर में चेंज हो जाएगा। तो वाइट पाउडर में चेंज हो गया तो फिर उससे आप मैग्नीशियम गेन नहीं कर सकते। तो कह सकते हैं कि सर यहाँ केमिकल चेंज हो गया। और केमिकल चेंज अगर हो गया तो कहेंगे कि सर ये क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। आइए देखते हैं, मैग्नीशियम ले लीजिए बेटा, मैग्नीशियम का रिबन ले लीजिए, रिबन, और होल्ड कर लीजिए उसको टंग से। क्या होगा, जला दीजिए इसको O2 से। क्या मिलेगा बेटा आपको, ये आपको मिलेगा 2MgO। और ये कैसा होगा बेटा, वाइट पाउडर होगा, वाइट पाउडर होगा। तो देखेंगे क्या एक्टिविटी में, आपसे एक्टिविटी में आप दिखा सकते हैं रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को, कि अगर मैग्नीशियम रिबन को अगर हम जलाते हैं तो वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है। एंड दैट इज नोन एज द व्हाट, दैट इज नोन एज द केमिकल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केमिकल चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया। और केमिकल चेंज होने का मतलब कि दैट इज द केमिकल रिएक्शन। तो दैट इज द एक्टिविटी फर्स्ट। एक्टिविटी फर्स्ट में आप मैग्नीशियम का एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसको आपने 9th में किया भी होगा, देखा भी होगा, और आसानी से आप यहाँ पे वाइट पाउडर में यहाँ चेंज कर लेते हैं। जब जलाएंगे तो कैसा फ्लेम मिलेगा बेटा, जब इसको जलाएंगे तो ये डैजलिंग फ्लेम देगा। क्या देगा, डैजलिंग फ्लेम, चमकता हुआ आपको जलेगा और वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है। ये आप कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन का एक्टिविटी हम दिखा सकते हैं। ऑब्जर्व करेंगे, इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ऑब्जर्वेशन में आप वाइट पाउडर पाएंगे और बोल देंगे कि सर ये केमिकल रिएक्शन है। दूसरा अगर हम एक्टिविटी देखें, आइए दूसरे एक्टिविटी की बात करें, सेकेंड एक्टिविटी की बात करें अगर, तो हम एक क्या करेंगे, एक कोनिकल फ्लास्क ले लो बेटा, एक कोनिकल फ्लास्क ले लो। और इस कोनिकल फ्लास्क में क्या करो, जिंक ग्रैन्यूल्स ले लो, जिंक, जिंक ले लो बेटा, ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स जानते हैं बेटा, दानेदार, जिंक ग्रैन्यूल्स ले लीजिए। और इसमें क्या करिए, आप
डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4। क्या होगा बेटा? यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे कि कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी। और साथ ही साथ अगर ऑब्जर्व करेंगे बेटा तो देखेंगे क्या कि जो ये आपने कोनिकल फ्लास्क लिया है ये बेटा हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हीट यहाँ पे निकल रहा है, एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी चेंजिंग हो गया, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकला, केमिकल चेंज हुआ, या कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो गया। कैसे? आइए देखते हैं। क्या लिया आपने? जेडन लिया बेटा, जेडन आपने लिया ग्रैन्यूल्स के रूप में, और आपने क्या ले लिया? डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 को लिया तो क्या दे देगा ये? ZnSO4, और यहां से हाइड्रोजन गैस क्या होगी बेटा? बाहर आ जाएगी। तो डेट इज योर सेकेंड एक्टिविटी। सेकेंड एक्टिविटी को आप समझा सकते हैं बेटा कि अगर हम डाइल्यूट H2SO4 में Zn ले लेते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, और जब इसको टच करेंगे कोनिकल फ्लास्क को तो ये हमें हीट मिलेगा। इट मीन्स डेट इज द एक्सोथर्मिक, यानी हीट निकल रहा है। तो डेट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल रिएक्शन। एक्टिविटी करके इसको हम देख सकते हैं, प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और बेटा H2 गैस निकल रही है, कैसे पहचानोगे कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है? तो आपको पता है क्या करेंगे? अगर माचिस की जलती हुई तिल्ली ले जाएंगे यहाँ पे तो आपको पता है कैसा साउंड देगा? पॉप साउंड मिलता है आपको, और पहचान जाते हैं यहाँ पे कि हाइड्रोजन गैस यहाँ से आपको निकल रही है। तो इन एक्टिविटी को देखा हमने, और इस एक्टिविटी को देख करके हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन हमको मिलेंगे बेटा, जिससे ये पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ। उस केमिकल रिएक्शन को हम यहाँ से पता कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऑब्जर्वेशन है बेटा? कौन कौन से? देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन अगर आप समझ जाते हैं, ऑब्जर्वेशन अगर आप जान जाते हैं तो केमिकल रिएक्शंस के क्या होंगे बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे, जान जाएंगे। होता क्या है कि डायरेक्टली टीचर आपको क्या करते हैं? टाइप्स पढ़ा देते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। बुक खोलते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन मिल जाता है और उसी को पढ़ना शुरू करते हैं। बात समझ में नहीं आती कि ये रिएक्शन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि अगर आपको ऑब्जर्वेशन नहीं मालूम है कि रिएक्शन की पहचान क्या है, केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होते हैं, अगर ये चीज़ें आपको मालूम हो जाएंगी तो बड़े आराम से आप केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़ लेंगे और जान जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको ऑब्जर्वेशन बताना चाह रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन कैसे हेल्प करेगा, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं जिससे आप केमिकल रिएक्शन को पहचान सकते हो। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन में आता है, हमें मिलता है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, बहुत से केमिकल रिएक्शंस होंगे बेटा जहां पे गैस बाहर निकलती हैं और उनको हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो अभी देखेंगे इसके बारे में, इवोल्यूशन ऑफ गैस के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कैसे रिएक्शन से गैसेस निकल रही हैं, इसे हम अभी देखेंगे। दूसरा, सेकंड की बात करें बेटा, सेकंड की बात करें तो हम कह सकते हैं चेंज इन या चेंज ऑफ कलर। चेंज ऑफ कलर, कलर क्या होता है बेटा? रिएक्शन कराएंगे, बहुत से ऐसे रिएक्शन हैं जब उनको आप कराएंगे तो कलर क्या होता है? चेंज हो जाता है। और इस कलर पे भी क्वेश्चन आता है जब आप NTSC ओलंपियाड अगर में बैठेंगे, अगर इन एग्जाम को देंगे तो वहाँ रिएक्शन में आप पे कलर पे भी बात की जाती है। इसलिए आपको चेंज ऑफ कलर भी देखना, समझना और जानना बहुत ही जरूरी है।
थर्ड की बात करें बेटा, थर्ड की बात करें अगर हम, तो यहां आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है बेटा? सॉलिड का बनना। तो बहुत से ऐसे रिएक्शन मिलेंगे, अभी हम लोग देखेंगे, जहां पे प्रेसिपिटेट बनते हैं, और उस प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व करके हम बताएंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है जहां पे प्रेसिपिटेट बनता है। फोर्थ अगर हम बात करें तो चेंज ऑफ स्टेट्स। बहुत से रिएक्शन है बेटा जहां पे स्टेट चेंज हो जाता है। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इनमें क्या होता है? चेंजिंग हो जाता है। पता चला कि आपने गैस लिया और वो लिक्विड में चेंज हो गए, या लिक्विड लिया आपने सॉलिड में चेंज हो गया। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन है, ये भी एक पहचान है कि यहाँ पे सबस्टेंस का केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि स्टेट भी क्या होता है? चेंज हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी। तो बेटा ये ऑब्जर्वेशन है जिसको आप बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। अगर इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो आइए इन ऑब्जर्वेशन को एक एक को करके देखते हैं, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन की पहचान है बेटा। केमिकल रिएक्शन को समझने का ये तरीका है कि अगर इसको हम जान जाते हैं, इन चीज़ों को पहचान लेते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस कैसे होता है, चेंज ऑफ कलर कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कैसे होता है, चेंज ऑफ स्टेट कैसे होता है, और चेंज इन टेम्परेचर कैसे होता है, तो रिएक्शन हमें बड़े आसानी से आ जाएगा कि केमिकल रिएक्शन जो आपका पहला चैप्टर बनाया गया है आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस का क्या मतलब है बेटा? कि कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे और देखेंगे क्या कि वहां से गैसेस निकलती हैं। क्या निकलती हैं? गैसेस। जैसे पहले की हम बात कर लें, पहला रिएक्शन बात कर लें बेटा जिसमें गैस निकलने की बात होती है। तो आपने अभी देखा भी कि अगर हम जिंक को ले लें, जिंक ग्रैन्यूल्स को, और उसका रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट H2SO4 से करा दें, डाइल्यूट H2SO4 से करा दें, तो क्या बनता है बेटा? यहां बन जाएगा ZnSO4 और H2 गैस निकलती है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस का एक एग्जाम्पल हो गया। अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस की बात कही जाए, रिएक्शन अगर आपको ऐसा मिले जहां पे गैस निकलता है, तो जिंक को आप दे सकते हैं कि जिंक क्या करेगा? डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करेगा और क्या दे देगा आपको? ZnSO4 और H2 गैस यहां से बाहर आ जाएगा। क्लियर है? सेकेंड एग्जाम्पल हम देख लें इवोल्यूशन ऑफ गैस का, कि अगर हम सोडियम कार्बोनेट ले लें, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट अगर ले लें, अगर इसका रिएक्शन, सोडियम कार्बोनेट सॉलिड होगा बेटा, और अगर इसका रिएक्शन हम HCl से करा दें, किससे करा दें? HCl से, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको यहाँ मिल जाएगा 2NaCl, और बाहर क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है बेटा? कलरलेस। कैसे पहचानेंगे इसको? आपने बोला था हाइड्रोजन को कि अगर जलती हुई तीली ले जाएंगे तो पॉप साउंड करेगा, और यहां ले जाएंगे बेटा तो बुझ जाएगी। तो हम बोल देंगे कि सर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं बेटा? कलरलेस होते हैं।
H2 गैस भी जो होता है वो कलरलेस होता है, CO2 भी जो है कलरलेस होता है। तो इनको अगर पहचानना है तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। थर्ड, एक और एग्जाम्पल आपको दे दें इवोल्यूशन ऑफ गैस का। बेटा अगर हम ले लें सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको आप बेकिंग सोडा बोलते हो, बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा देखा भी है, इनो आप यूज करते हो बेटा, इनो या कोल्ड ड्रिंक्स, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। और इसको अगर हम हीट कर दें, सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हीट कर दें तो क्या होगा, ये दे देगा आपको सोडियम कार्बोनेट दे देगा, Na2CO3 दे देगा, और क्या देगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। याद रखेंगे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे देगा। तो यहां से भी गैस निकल रही है, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस जो आपका ऑब्जर्वेशन है बेटा, इनसे आप पहचान सकते हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस को आप बता सकते हो कि बहुत से ऐसे रिएक्शंस हैं, मेनी रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। Many reactions are characterized by evolution of gases। बहुत से ऐसे रिएक्शन हैं जिनके इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस के निकलने से हम पहचानते हैं और बोलते हैं कि सर ये क्या हैं, ये केमिकल रिएक्शंस हैं। क्लियर है? इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस के बाद, इवोल्यूशन ऑफ गैस के बाद अगर हम बात करें तो दूसरा हम लोग क्या लिखे थे, सेकेंड वन क्या लिखे थे हम लोग, चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ कलर। हम लोग कलर की बात किए थे। ऑब्जर्वेशन में हमें कुछ ऐसे भी मिलेंगे जहां पे कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। कलर चेंज की बात करेंगे तो कैसे बोलेंगे कि मेनी रिएक्शंस, बहुत से ऐसे रिएक्शंस हैं विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज ऑफ कलर। बहुत से ऐसे रिएक्शन हैं जिनके कलर को देख के आप कैरेक्टराइज करते हो, उनके बारे में बताते हो कि ये केमिकल रिएक्शंस हैं जो कलर को चेंज करते हैं। आइए देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। अगर बेटा हम रेड ले लें, रेड लेड ऑक्साइड Pb3O4, ये क्या होता है बेटा, रेड कलर का होता है, दैट इज द रेड लेड ऑक्साइड, रेड कलर का है। अगर इस रेड कलर यानी रेड लेड ऑक्साइड को आप हीट करते हैं, क्या करते हैं बेटा, हीट करते हैं, तो ये आपको क्या दे देगा, ये आपको दे देगा PbO। और ये किस कलर का है बेटा, Pb3O4। PbO3O4 किस कलर का है, रेड कलर का है। और ये हमें देता है बेटा कैसा, येलो कलर देता है। कैसा देता है, येलो कलर देगा ये हमें, और O2 दे देगा। और क्या दे देगा बेटा, O2 दे देगा। तो ये कैसा कलर था, Pb3O4 आपने जो लिया था ये रेड कलर का था, लेकिन जब हीट कर दिया आपने, ये चेंज हो गया किसमें, 6PbO में। कलर इसका चेंज हो गया, रेड से क्या हो गया, येलो हो गया। तो हम कह सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज ऑफ कलर। इस रिएक्शन को कैरेक्टराइज कैसे करोगे बेटा कि सर ये रेड था और कैसा हो गया, येलो कलर का हो गया। क्लियर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम कॉपर कार्बोनेट ले लेते हैं, CuCO3, कॉपर कार्बोनेट, ये जो होता है बेटा, ये होता है ग्रीन कलर का। कैसा होता है, ये ग्रीन होता है, ये ग्रीन होता है। अगर इसको हीट कर देते हैं, आप हीट कर देंगे तो ये बना लेगा CuO और CO2। तो CuO का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लैक होता है। तो बेटा यहां भी कलर चेंज हो गया। CuCO3 कैसा था, ग्रीन था, ग्रीन कलर का था।
और किस में चेंज हो गया, ब्लैक कलर में चेंज हो गया, तो हम कह सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय कलर। अगर कहीं ग्रीन कलर मिलता है कॉपर कार्बोनेट का, तो हम बोलेंगे कि सर वो ब्लैक कलर में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं चेंज ऑफ कलर का। अगर हम ले लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल देख लिया जाए। थर्ड एग्जाम्पल, अगर हम लेड नाइट्रेट ले लेते हैं, लेड नाइट्रेट क्या होगा बेटा, लेड का Pb और नाइट्रेट NO3 का ट्वाइस। लेड नाइट्रेट ले लेते हैं और इसको हीट कर देते हैं बेटा, इसको क्या करते हैं, हीट कर देते हैं। ये क्या देगा आपको, ये आपको देगा, ये भी आपको देगा PbO। क्या दे देगा बेटा, PbO, और क्या देगा 4NO2। क्या दे देगा, NO2, और यहां पे दे देगा O2। तो PbO बेटा फिर वही बात आ गई, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का अगर हम कलर देखें लेड नाइट्रेट को, तो ये कैसा होता है, कलरलेस होता है। और PbO को देखेंगे तो कैसा मिल गया बेटा, येलो कलर मिल गया। और साथ ही साथ ये भी याद रखना NO2 गैस है किस कलर का, ब्राउन गैस। याद रखिएगा आपको 10th में मेन 3 ही गैसें बार बार मिलेंगी। एक हाइड्रोजन जो कलरलेस है, पॉप साउंड से पहचानेंगे। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जो कलरलेस है, कैसे पहचानेंगे, जलती हुई तिल्ली को बुझा देगी। और तीसरा NO2, ये गैस आपको मिलेगी जो किस कलर का होगा, ब्राउन कलर का। इसके हम कलर से पहचान जाएंगे कि ये गैस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं, जो अभी सबसे पहले हमने देखा था कि अगर बेटा हम शुगर ले लें, शुगर C12H22O11, किस कलर का होता है बेटा, ये वाइट क्रिस्टल होता है। कैसा होता है, वाइट क्रिस्टल। और इसको आप हीट कर दीजिए, जला दीजिए, किस में चेंज हो जाएगा, 12C। कैसा कलर, कैसा कलर होगा इसका, ब्लैक कलर होगा, और 11H2O बाहर आ जाएगा। तो बेटा चेंज ऑफ कलर में आप वाइट यानी शुगर का भी दे सकते हैं कि वाइट कलर का होता है, और किस कलर में चेंज हो गया, ब्लैक कलर में चेंज हो गया। तो डेट इज द चेंज ऑफ कलर। ये चेंज ऑफ कलर के एग्जाम्पल्स हैं कि ये लोग क्या करते हैं, अपने कलर को चेंज कर देते हैं। और ऐसे केमिकल रिएक्शन को आप कैरेक्टराइज कर दोगे क्या, कि चेंज ऑफ कलर के हैं। ओके, थर्ड आइए थर्ड बात करते हैं। थर्ड हमारा क्या है, थर्ड आपको क्या बताए थे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या बताए थे आपको, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट यानी सॉलिड प्रेसिपिटेट बनना है बेटा। आइए देखा जाए इसका एग्जाम्पल, प्रेसिपिटेट कब बनता है, किसके साथ बनता है। अगर हम बेटा यहां पे ले लें, फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, अगर हम ले लें सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर, you know Ag have the 1 positive charge and NO3 have the 1 negative charge। इसीलिए सबसे पहले पहले अपने वीडियो में आपको बेसिक कंसेप्ट फॉर केमिस्ट्री फॉर क्लास 10th का दिया हुआ था। बोले थे कि अगर इस बेसिक कंसेप्ट को देख लो बेटा, पहले वीडियो को देख लो, सारी चीजें मालूम हो जाएगा कि किस पे कैसा चार्ज है, मेटल है कि नॉन मेटल है, वैलेंसी कितनी है, ये सारी चीजें हमें पहले वीडियो से मालूम हो जाएगी। अगर उसको नहीं देखे हैं तो उसको देखकर ही इसे देखिएगा, तो क्लियर हो जाएगा आपको कि रिएक्शंस कैसे होंगे। तो AgNO3 है बेटा, और अगर इसका रिएक्शन करा देते हो NaCl से, किससे करा देते हो, NaCl सोडियम क्लोराइड से, तो क्या बन जाएगा, पता है आपको यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा AgCl। क्या बन जाएगा बेटा, AgCl प्लस NaNO3 बन जाएगा।
तो AgCl जो आपका बनेगा, AgCl ये क्या होता है बेटा, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, यानी सॉलिड होता है बेटा। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा यानी सॉलिड बन जाएगा, है ना बेटा। यहां पे सॉलिड बन जाएगा, आप दिखा लेंगे यहां पे कि सॉलिड प्रेसिपिटेट बन गया। सेकेंड एक एग्जांपल और देख लिया जाए। अगर हम बेटा ले लें फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट, आपको पता है बताए थे फेरस एंड फेरिक। अगर Fe पे 2+ है डेट इज द फेरस, और Fe पे अगर 3+ है तो डेट इज द फेरिक। तो फेरस सल्फेट है बेटा, फेरस सल्फेट है। अगर इसका रिएक्शन हम करा दें सोडियम हाइड्रोक्साइड से, किससे करा दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप देखेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा Na2SO4 प्लस क्या बनेगा, FeOH का ट्वाइस, और FeOH का ट्वाइस जो है बेटा ये ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। ग्रीन कलर का क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट यहां पे बन जाएगा। एक एग्जांपल और आपको दे देते हैं, एक एग्जाम्पल प्रेसिपिटेट का सॉलिड बनने का एक एग्जाम्पल और आपको देते हैं बेटा, कि अगर हम BaCl2 ले लें, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, बेरियम यू नो दैट हैव द 2+ चार्ज, तो बेरियम क्लोराइड ले ले बेटा, और इसका रिएक्शन, इस बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन अगर हम करा दें H2SO4 से, H2SO4 से करा दे तो क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा BaSO4 वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, और यहां से 2HCl क्या होगा बेटा, बाहर हो जाएगा। तो वाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 का बन गया, जिससे आप कैरेक्टराइज कर सकते हो। तो बेटा ये सारे जो एग्जाम्पल हैं प्रेसिपिटेट के हैं, याद रखेंगे कि प्रेसिपिटेट यानी सॉलिड में क्या होते हैं, ये चेंज हो जाते हैं। चलिए फोर्थ वन की बात किया जाए। अगर फोर्थ वन की बात किया जाए तो फोर्थ आपको क्या बोला, चेंज ऑफ स्टेज। तो आइए फोर्थ में आ जाए, चेंज ऑफ स्टेट्स, चेंज ऑफ स्टेट्स। बहुत से ऐसे रिएक्शन है जो कैरेक्टराइज्ड हो जाएगा बेटा, चेंज ऑफ स्टेट्स कैरेक्टराइज करेंगे, और वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, किसमें, अपने स्टेट को क्या करेगा, चेंज कर देगा। जैसे बेटा अगर हम एग्जाम्पल ले लें चेंज ऑफ स्टेट्स का, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन ले लें बेटा, हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में, और अगर इसका रिएक्शन हम O2 से करा दें, इट इज ऑल्सो इन गैस फॉर्म, व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 2H2O water, and that is what, that is the liquid. तो बेटा some reactions are characterized by change of states, characterized by change of states, अपने स्टेट को चेंज करते हैं और ये पहचान देते हैं केमिकल रिएक्शन का। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है बेटा, लेकिन जब दोनों मिले तो क्या बना दिया, लिक्विड में चेंज हो गए, वाटर में चेंज हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लें, एक और एग्जाम्पल, अगर हम अमोनिया की बात कर लें बेटा, NH3 क्या होता है, ये गैस होता है, और इसका रिएक्शन हम करा दें HCl से, HCl क्या होता है बेटा, गैस होता है, और इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो ये हमें देगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, जो कि क्या होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड होता है। तो आप कह सकते हैं कि सर ये केमिकल रिएक्शन में क्या हो गया, इन केमिकल रिएक्शन में स्टेट चेंज हो गया, ये गैस था, ये गैस था, और दोनों किस में चेंज हो गए, लिक्विड में चेंज हो गए। ये गैस था, ये गैस था, और किस में चेंज हो गया, सॉलिड में चेंज हो गया। तो दैट इज द कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज ऑफ स्टेट्स। चेंज ऑफ स्टेट से हम लोग इसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं। ओके,
लास्ट वन, लास्ट हम देखें बेटा ऑब्जर्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है? चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर या क्या बोले थे? चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, एनर्जी में भी आप यहां से चेंज कर लीजिए या टेम्परेचर में। आइए देखते हैं, अगर चेंज इन टेम्परेचर की बात करेंगे बेटा, अगर आप कैरेक्टराइज करना चाहते हो किसी रिएक्शन को टेम्परेचर को लेकर के या एनर्जी को लेकर के, तो इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। पहला क्या होता है बेटा? द फर्स्ट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन बेटा। और दूसरा जो आता है वो आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक में डिवाइड किया जाता है। इंडो मतलब क्या होता है बेटा? इन, यानी लेना। जो अगर ऐसे रिएक्शन जो हीट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। दिस रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, दैट इज नोन एज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेटा टेम्परेचर की चेंजिंग करनी है तो 2 बातें हो सकती हैं, ध्यान से देखिएगा। कब? कुछ रिएक्शंस ऐसे मिलेंगे जो हीट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, और कुछ रिएक्शंस ऐसे मिलेंगे जो हीट को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। तो जो एब्जॉर्ब करते हैं दैट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जो रिलीज करते हैं दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए अब बात करते हैं किसकी? एंडोथर्मिक रिएक्शन का। कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जो हीट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, हीट को क्या करते हैं बेटा? लेते हैं। जैसे अगर हम कार्बन को ले लें बेटा, कार्बन को ले लें और उसका रिएक्शन हम सल्फर से करा दें, सल्फर से करा दें, तो ये बनाता है CH2 एंड दैट इज व्हाट? दैट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेटा इसको हीट देंगे तब जाकर के ये CH2 में चेंज होगा, CH2 में चेंज होगा। दूसरा इसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। दूसरा वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल आप जानते हैं, पढ़े हुए हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है बेटा? आपको पता है कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? उनके पास क्लोरोफिल होता है उनके ग्रीन पार्ट में, पत्तियों में, लीफ में, और वो क्या करते हैं? सन से लाइट लेते हैं यानी हीट लेते हैं और क्या बना देते हैं? भोजन बना देते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं, और क्या करते हैं? ऑक्सीजन आपको देते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल आप एंडोथर्मिक का दे सकते हैं, वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल, दैट इज द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का भी रिएक्शन आप दे दीजिए। फोटोसिंथेसिस का क्या रिएक्शन दे सकते हैं? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बेटा? फोटोसिंथेसिस में 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लस 6H2O वाटर ले लीजिए, और एरो पे क्या लिख दीजिए? सनलाइट और क्लोरोफिल। क्या ले लीजिए? क्लोरोफिल ले लीजिए, और इस क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस हीट, यानी सॉरी यहाँ पे क्या होगा? हीट तो एब्जॉर्ब होगा, हीट बाहर नहीं आएगा, तो हीट ये एब्जॉर्ब करेगा और आपको क्या दे देगा बेटा? ये आपको दे देगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो दोज रिएक्शंस विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, दैट इज नोन एज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शंस। आइए सेकंड की बात करें। सेकंड क्या है बेटा? सेकंड आपने बताया कि सेकंड वन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड की बात कर लें तो ये आ जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक
रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो मतलब हीट को निकालना, तो हमें ऐसे रिएक्शन क्या बोलेंगे? दोज रिएक्शन विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी को रिलीज करते हो, जो हीट को निकालते हो बेटा, तो हम बोलेंगे कि डेट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें इसका, कि अगर हम मैग्नीशियम ले लें Mg और इसको O2 से रिएक्शन करा दें, तो क्या होता है बेटा? ये चेंज हो जाता है किस में? MgO में। अभी देखे थे व्हाइट पाउडर में चेंज हो जाता है और एनर्जी क्या होता है बेटा? बाहर निकलता है। तो यू कैन से दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा इसका एक और एग्जाम्पल दे दें, आप ले लो CaO। क्या बोलते हैं CO को? क्विक लाइम। यू नो दैट इज द क्विक लाइम। क्विक लाइम है बेटा CaO। CaO का अगर रिएक्शन आप करा देते हैं वाटर में, प्लेस्ड इन वाटर, CaO को क्या करो बेटा? प्लेस्ड इन वाटर, वाटर में डाल दो, क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा CaOH का ट्वाइस। क्या मिल जाएगा बेटा? CaOH का ट्वाइस, और हीट निकलेगा किस रूप में? हीट एनर्जी, हीट के रूप में यहाँ पे एनर्जी बाहर आ जाता है। इस तरह से बेटा देखेंगे कि ये हम लोग 5 ऑब्जर्वेशन देखें कि किसी भी रिएक्शन को अगर हमें जानना है, पहचानना है, तो कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या क्राइटेरिया हमें मिल सकती है जिससे हम केमिकल रिएक्शन को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन में ये 5 हमने देखा। पहला क्या देखा? पहला हम लोगों ने देखा कि क्या हो रहा, गैस कैसे निकल रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। बहुत से ऐसे रिएक्शन हैं जहां पे गैस निकलते हैं, हम बोलेंगे सर इट इज द केमिकल रिएक्शन। दूसरा सेकंड हम लोग क्या देखे? सेकंड हम लोग देखे कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जहां पे कलर की चेंजिंग हो जाती है बेटा, कलर चेंज हो जाता है, और कलर वाले रिएक्शंस कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। 10th में आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कलर पे, तो ध्यान दीजिएगा बेटा। NTSC में बैठते हैं, ओलंपियाड में बैठते हैं, इन कंपटीशनों में क्या होता है, कलर पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और थर्ड वन हम लोग बात किए थे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कि प्रेसिपिटेट कैसे बनता है, सॉलिड कैसे बनता है। तो ये रिएक्शन, कुछ रिएक्शंस हमें ऐसे भी मिलेंगे जहां पे क्या होगा बेटा, प्रेसिपिटेट मिलेगा, सॉलिड मिलेगा, और हम पहचानेंगे कि ये प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का रिएक्शन है। फोर्थ क्या मिला? फोर्थ हमें मिला स्टेट चेंज हो जाता है बेटा। अभी हमने देखा कि गैस था, H2 गैस था, O2 गैस था, और किस में चेंज हो गया? वाटर लिक्विड में चेंज हो गया। तो ऐसे रिएक्शंस हमें मिलेंगे जहां पे क्या होगा, गैस यानी स्टेट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और लास्ट में आपको हमने टेम्परेचर पे बताया, चेंज इन एनर्जी पे बताया कि बहुत से ऐसे रिएक्शन को आप कैरेक्टराइज करोगे जहां देखोगे क्या कि वो रिएक्शन होगा तो वहां पे या तो हीट एब्जॉर्ब होगा या तो हीट क्या होगा, रिलीज होगा, और उनका नाम दे दिया गया। अगर हीट एब्जॉर्ब होता है तो डेट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन, और हीट रिलीज होता है तो डेट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बेटा आज बस इतना ही। आप इस वीडियो को देखिए, और केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़ने से पहले इन चीज़ों को बहुत बारीकी से आप समझ जाइए कि रिएक्शन के कौन कौन से पहचान हैं, ऑब्जर्वेशन में हमें क्या क्या मिल सकते हैं। ये सारी बातें अगर जान जाएंगे तो फिर केमिकल रिएक्शन पढ़ने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा कि नहीं, रिएक्शन तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और ऐसे भी केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि नेचुरली हम देखते हैं बहुत सी चीज़ें, हम डेली लाइफ में देखते हैं। केमिकल चेंज की हम लोग ने बात किया, सारी चीज़ों को हम लोग डेली लाइफ में देख रहे हैं, तो बता सकते हैं कि ये क्या है,
केमिकल रिएक्शन है और लाइफ भी क्या है, लाइफ भी एक रिएक्शन है। तो आप कह सकते हो कि केमिस्ट्री क्या है, पूरी लाइफ का ही एक रिएक्शन है और रिएक्शन के बारे में हमें जानना है। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय।